हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय रवि सर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों को इस वीडियो में हम कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नरेश और सुपर्णा का वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। नरेश की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु क्या है, 7x और 3x। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो हम जब बाद कहेगा तो हम प्लस करेंगे, जब पहले बोलेगा या पूर्व बोलेगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 7x + 3 अपान 3x + 3 बराबर 2/1। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6x + 6। तो 7x में से हम जब 6x को घटाएंगे तो कितना आएगा, x, और 6 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि x का मान कितना है, 3। अब पूछा है नरेश की वर्तमान आयु, तो नरेश का अनुपात कितना है, 7x। तो 7 में यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 वर्ष। और यदि यही पूछा होता सुपर्णा का, तो 3 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता, 9 वर्ष, जो कि सुपर्णा का उम्र होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21 वर्ष। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। पी कोई काम को 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और क्यू इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेले इस काम को करता है तो उससे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप। P 4 दिन में करता है, Q + R कितने दिन में, 3 दिन में, और PR कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में। 4 3 2 का लॉस कितना होगा, LCM 12 होगा। अब इनकी क्षमता निकालते हैं। तो 4 का भाग यदि हम 12 में दें तो कितना आएगा, 3, और 4 का भाग 12 में 3 का भाग यदि हम 12 में देंगे तो कितना आएगा, 4, और 2 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा, 6। यानी इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। अब PQR, हम जैसे कि P और Q को जोड़ेंगे कितना है, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो हमें Q का चाहिए, तो Q का कितना क्षमता है, 6। हम 7 में से यदि 6 को घटा दें तो हमें मालूम चल जाएगा Q की क्षमता कितनी है, 1। तो Q का जो समय लगेगा, 12 में हम 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 घंटे। यानी कि Q को जो समय लगेगा अकेले करने में वो कितना लगेगा, 12 घंटे, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था ऊंचाई दूरी पर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका डाटा मिल नहीं पाया है, तो इसी पर आधारित हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। 62√3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से भवन के आधार पर अवनमन कोण 60 डिग्री है। वह भवन टावर से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर मान लेंगे कि टावर भवन से x मीटर दूरी है। यहाँ पर फिगर में बनाया हुआ है, ऊंचाई कितना है, 62/3 मीटर है, और ये कितना है, x। उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज ABC ACB हम देखेंगे, तो हम tan थीटा लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक लॉजिक होता है क्या, लाल बटे कक्का। यानी कि पहले हम बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पर लंब बटे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर टेन थीटा की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, AB है, यानी और आधार क्या है, BC, इस तरीके से। और AB कितना है, 62/3 है, और BC कितना है, x है। और tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो कड़ी में 3 होता है। तो यहाँ पर कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या बचेगा कि x बराबर 62 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इसको क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि एक इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे,
यदि समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये कोण 90 का होता है, फिक्स होता है। यहाँ पर जो कोण दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एक कोण कितना होगा 30। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर हम कोई भी भुजा ए मान, जैसे यहाँ पर ये भुजा मान लीजिए आधार हम ए मान ले रहे हैं, तो कर्ण क्या होगा 2a, और हमारा जो लंब होगा वो a√3 होगा। तो यहाँ पर जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है, जैसे हम हाइट बराबर क्या लिख सकते हैं, a√3 लिख सकते हैं, और हाइट कितना है 62 कड़ी में 3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, √3 से √3 काट देंगे, यानी कि a का मान कितना आएगा 62, और हमारा जो a है वो आधार है, यानी कि जो हमारा ये आधार है ये इसी का मान, तो हमें मतलब कि इसी को हमें निकालना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 62 मीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि मेंसुरेशन से पूछा गया था। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr फार्मूला होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 440 दिया गया है, तो बराबर 44 × h। क्यों? क्योंकि आधार की परिधि क्या होती है 2πr, परिधि कितना है 44 है। तो यदि हम r का मान जब निकालते हैं तो हम क्या करेंगे 44/2π, और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। तो हम क्या करेंगे r बराबर 44/2 × 7/22। तो यहाँ पर 22 से 2 44 को काट देंगे, कितना आएगा 2 आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारा जो r का मान आ रहा है वो कितना है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये तो r का मान हमने आधार की परिधि की सहायता से निकाल लिया। और यहाँ पर हमने 44 क्यों रखा है, क्योंकि 2πr का कंबाइंड में जब मान रखते हैं तो कितना है 44 है इंटू h। 44 से 44 काट देंगे तो h का मान कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर पूछा गया बेलन का आयतन क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है πr² h। पाई का मान कितना है 22/7 है, r का मान कितना है 7 आया है, तो 7 × 7, और h का मान कितना है 10। जब इसको 7 से 7 को काट देंगे तो यहाँ पर 22 का मल्टीप्लाई 7 में कितना होगा 154, और 10 का गुणा करेंगे यानी कि 1540 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 400 रुपये में खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेच देता है, उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले बेसिक मेथड बताएंगे। सीपी कितना है 400 रुपये, प्रॉफिट कितना है 20%, सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो हमें प्रॉफिट पहले निकालेंगे। प्रॉफिट कितना था, यदि हमें प्रॉफिट जब पता हो जाएगा तो हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है सीपी इंटू %/100। सीपी कितना है 400, परसेंटेज कितना है 20/100। यहाँ पर 00 काट देंगे, 20 चौके 80, यहाँ यानी कि हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है कितना 80 रुपये। तो हमारा जो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्या होता है प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट कितना है 80 और क्रय मूल्य सीपी कितना है 400, यानी तब हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 480 रुपये। और इस क्वेश्चन को अगर ट्रिक से लगाना है तो उसके लिए क्या होता है सीपी कितना है, मान लेंगे कि 100 है, पहले 100 था अब बाद में कितना होगा 400, कितना गुना है ये 4 गुना है। तो विक्रय मूल्य 20% बढ़ा के बेचा जा रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 100 से क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 120 का हम 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 480, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इसको अगर आप डायरेक्ट कुछ नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट फार्मूले से लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मास्टर फार्मूला होता है CP/100 इंट बराबर SP/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। इस फार्मूले को लगाने से आपको इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 480 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमिति से पूछा गया था। तो 10x बराबर cot
कोष्टक में 65 डिग्री प्लस 9x, तो x डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चतुर्थांश का यूज करते हैं। और चतुर्थांश का यूज कैसे होता है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर 0 से यदि 90 डिग्री चलते हैं तो साइन प्लस होता है, कॉस भी प्लस होता है और टेन भी प्लस होता है। और यदि हम 90 से 180 डिग्री चलते हैं तो साइन प्लस होता है, कॉस माइनस होता है और टेन माइनस होता है। और यदि हम थर्ड चतुर्थांश की बात करें तो 180 से 270 तक होता है, इसमें साइन माइनस होता है, कॉस माइनस होता है और टेन प्लस में होता है। और चौथे अगर चतुर्थांश की बात करें तो 270 से 360 तक होता है, साइन इसमें माइनस होता है, कॉस प्लस होता है और टेन माइनस होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 10x है, इसको हम क्या ले सकते हैं, अगर हम cot 90 या 90 माइनस एक्स करें तो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो फिर 10 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर cot से cot क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पर 90 माइनस एक्स बराबर 65 प्लस 9x है। फिर हम यहाँ करेंगे 90 में से 65 को घटा देंगे, कितना आएगा 25 डिग्री। फिर यहाँ पर x को इधर लाएंगे तो 9x प्लस x, तो कितना आएगा 10x। फिर यहाँ पर x बराबर क्या होगा 25/10। अब 25 में यदि हम 10 का भाग देते हैं तो क्या आता है 2.5 डिग्री। तो जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि ये चेंज कैसे हो रहा है, यदि हम साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा करते हैं तो टेन थीटा होता है। यानी हम टेन थीटा को हम कॉट 90 माइनस थीटा ले सकते हैं। तो यही हमने इस प्रश्न में किया हुआ है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। और ये जो मान है वो कब तक चेंज होता है, यदि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा है तब साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। लेकिन यदि 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो तो उस कंडीशन में साइन का साइन ही होता है, कास का कास ही होता है, टेन का टेन ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2.5 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में यही सब प्रश्न आए थे जो हमने करा दिया। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।